छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 105 रुपये 19 पैसे हो गई है। तेल कंपनियों ने कीमतों में नया बदलाव करते हुए पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। पिछले 9 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी है, जिसके बाद रायपुर में डीजल का नया दाम 97 रुपया 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में ये असर देखा जा रहा है। कीमतों में इस बढ़ोतरी और ईंधन संकट की अफवाहों के बीच कालाबाजारी रोकने के लिए रायपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ शासन ने ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर खुले बर्तनों में पेट्रोल डीजल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आम उपभोक्ताओं को ड्रम, बॉटल या जर्किन में ईंधन नहीं दिया जाएगा। हालांकि कृषि कार्यों और आवश्यक सेवाओं को इस नियम से बड़ी राहत मिली है। खेती किसानी के लिए किसान वैध पहचान पत्र दिखाकर ड्रम या कैन में डीजल खरीद सकेंगे। इसके साथ ही अस्पतालों, एम्बुलेंस, सरकारी निर्माण कार्यों और मोबाइल टावरों के जनरेटर के लिए भी आपातकालीन स्थिति में खुली आपूर्ति जारी रहेगी। खाद्य विभाग के निर्देशों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी पंपों को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 24% तक की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर कर करीब 6,300 करोड़ रुपए के संचयी घाटे की भरपाई के लिए मांग रखी है। कंपनी का अनुमान है कि पुराने घाटे और बढ़ते खर्चों को मिलाकर कुल वित्तीय आवश्यकता 32,500 करोड़ तक पहुंच गई है। पावर कंपनी ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि आम जनता और उद्योग जगत द्वारा इसका चौतरफा विरोध किया जा रहा है। आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत नए फॉर्मूले पर दरें तय करने पर विचार कर रहा है। सभी पक्षों की समीक्षा पूरी होने के बाद ही अंतिम टैरिफ की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैनपाट ब्लॉक के कुनिया गांव में रहने वाली सुखमनिया अपनी 90 वर्षीय बुजुर्ग सास सोनवारी को पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर दूर नर्मदापुर सेंट्रल बैंक पहुंची। बुजुर्ग महिला को हर महीने मिलने वाली 500 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन पिछले 3 महीनों से नहीं मिली थी। पहले बैंक मित्र घर आकर पेंशन की राशि दे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ साल से उसने आने से मना कर दिया। गांव का रास्ता बेहद दुर्गम है और बीच में एक बड़ा नाला पड़ता है, जिसके कारण कोई वाहन नहीं जा सकता। मजबूरन बहू को अपनी सास को पीठ पर उठाकर पैदल ही बैंक जाना पड़ा। पीड़ित परिवार के अनुसार बुजुर्ग महिला को राज्य की महतारी वंदन योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बैंक प्रबंधन ने समन्वय की कमी की बात कही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण गर्मी और लू के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मौसम विभाग ने जिले में अगले 5 दिनों तक हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी यूवी लेवल का स्तर एक्सट्रीम श्रेणी में पहुंच चुका है। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच यूवी इंडेक्स 11 के पार जा रहा है, जिससे मिनटों में सनबर्न का खतरा बढ़ जाता है। क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोगों से लगातार पानी, ORS और छाछ पीने की अपील भी की गई है।